प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 फरवरी बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 और 20 से 22 तक। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया, जिससे यह पता चला कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनके सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों को विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 22 से 26 तक। वे बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वो अच्छी तरह देखने लगा। वो चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था।
ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने महाप्रलय के अंतिम हिस्से के बारे में सुना। आपने कल के पाठ में सुना ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की थी, मनुष्य के पाप के कारण वो सृष्टि प्रदूषित हो गई थी। इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं सारी मानव जाति को समाप्त करूंगा, सृष्टि को शुद्ध करूंगा। और इसलिए ईश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा भेजा और एक महाप्रलय लाया पृथ्वी पर। लेकिन ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, क्योंकि वह धर्मी था। उन्हें आदेश दिया कि एक बहुत बड़ा पोत बनाएं और उस पोत में सृष्टि में से हर पशु पक्षी का एक एक जोड़ा ले लें। इस प्रकार नूह, उसका परिवार और हर पशु पक्षी का एक एक जोड़ा उस पोत में था और प्रलय के समय वो पोत बचा रहा। 40 दिन की वर्षा के बाद नूह ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या धरती सूख रही है। आज के पाठ में आपने सुना 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया, और बाद में कौवा आना बंद किया। 7 दिन बाद प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत में से एक कपोत को छोड़ दिया, जिससे ये पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटाया नहीं। कपोत को भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। ये पता लगाने के लिए क्या धरती सूख गई है, नूह ने एक कौवे को भेजा। कौवा आता जाता रहा। नूह को पता चला कि कोई जगह सूखा नहीं है। अंत में कौवे का आने का बंद हुआ। कौवा जाकर कहीं बैठ गया, क्योंकि कौवे को कोई जगह मिल गई थी। फिर नूह ने कपोत को भेजा, लेकिन कपोत जाकर वापस आया, क्योंकि उसको बैठने को जगह नहीं मिली। कौवा कीचड़ में भी बैठ सकता है, लेकिन कपोत पवित्रता का चिन्ह माना जाता है, शुद्धता का चिन्ह माना जाता है, शुद्ध पक्षी मानी जाती है। इसलिए कपोत वापस आया। फिर 7 दिन के बाद नूह ने भेजा। फिर कपोत अपने चोंच में जैतून की पत्तियां लेकर आया। जैतून की पत्तियां लेकर उस कपोत का आना एक नई सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक है। आपने देखा होगा, जहां शांति के संदेश वाहक को दिखाना होता वहां पे, या शांति के बारे में बताया जाता वहां पे, पत्तियां लिए, हरी पत्तियां लिए एक कपोत का चित्र आपको देखने को मिलता है। ये शांति का, नई सृष्टि का, सकारात्मकता का प्रतीक है। और बाद में कुछ दिन के बाद जब सारी धरती सूख गई थी, ईश्वर के आदेश के अनुसार नूह और उसका परिवार बाहर आया। सभी पशु पक्षियों को बाहर भेजा गया और वे फिर एक बार एक नई सृष्टि में विचरने लगे। इस प्रकार ईश्वर ने एक नई सृष्टि की रचना की। वचन में आपने सुना कि नूह ने सबसे पहले क्या किया। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। सबसे पहले नूह ने
इस महान कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस प्रलय में उसको और उसके परिवार को बचाए रखने के लिए, इस नई सृष्टि के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और होम बलि चढ़ाई। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। नूह की इस प्रतिक्रिया, इस होम बलिदान के द्वारा ईश्वर इतना प्रसन्न हुआ। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के कारण इस पृथ्वी को कभी भी अभिशप्त नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है, बुराई की ओर है। हम स्तोत्र 103 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 10, 13 और 14 में, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह वो अपने भक्तों पर दया करता है। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। ईश्वर ने कहा कि मैं अभी सृष्टि पर इस तरह का विनाशकारी कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य का झुकाव ही पाप की ओर है, बुराई की ओर है। संपूर्ण प्रलय कहानी के द्वारा एक महान संदेश हमें मिलता है। वो संदेश यह है कि ईश्वर हमसे निराश नहीं होता। वो संदेश यह है कि मनुष्य का पाप और अपराध ईश्वर की योजना को भंग नहीं कर सकता। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यानी मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता है। मनुष्य कितना ही पाप करे, ईश्वर की योजना को भंग नहीं कर सकता है। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तुम मुझसे कितना ही दूर क्यों न चले जाए, तू मेरा तिरस्कार करे, मैं तेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। ईश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य ने पाप किया। ईश्वर ने पुनः सृष्टि की, फिर आगे आप देखेंगे मनुष्य ने पाप किया। यह प्रक्रिया जारी है, हमारे जीवन में भी जारी है। इसके बावजूद ईश्वर की योजना भंग नहीं होती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 उठाइए, उड़ाव पुत्र की कहानी पढ़िए। उड़ाव पुत्र ने संपत्ति का अपना हिस्सा लिया, परदेश में जाकर उड़ा दिया, वापस आया, तब भी पिता का प्रेम कम नहीं होता है। पिता का प्रेम घटता नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। मनुष्य कितना ही बिगाड़े, ईश्वर सतत सब कुछ नया बनाते रहता है। हमारे पापों के बावजूद, हमारे अधर्मों के बावजूद ईश्वर अपनी योजना और अपने सपने को बनाए रखता है। प्रलय की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमारे कारण ईश्वर निराश नहीं होता, हमें फिर ईश्वर उम्मीद रखता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि कैसे प्रभु यीशु ने बेतसैदा के उस अंधे को चंगा किया। वचन में आपने सुना कि लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। लोग चाहते थे कि उनके सामने यीशु उसको चंगा करें, लेकिन यीशु क्या करते हैं, वे अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए और वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर
उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा। इसीलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिया और वह अच्छी तरह देखने लगा। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। लोग चाहते थे कि यीशु अपना हाथ रखें और वो वहीं पे चंगा हो जाए। पूरे मार्कुस के सुसमाचार में आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रभु जहां कहीं भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे, वहां लोगों को आदेश देते थे कि किसी को मत बोलना। प्रभु मार्कुस के सुसमाचार में प्रकट रूप से प्रकट नहीं होते हैं। जहां कहीं भी सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे, जहां कहीं भी यीशु जाते थे, भारी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी, उनके चमत्कार और चिन्हों को देखने और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी महिमा को छिपा कर चलते थे, लोगों को बताते थे, किसी को नहीं बताना। अब बताइए, आज के अंधे को भी प्रभु ने हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले जाकर चंगा किया और कहा कि इस गांव में पैर नहीं रखना। यानी तुमने जो अनुभव किया उसको छिपा के रखो, किसी को बताना नहीं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शब्दों के द्वारा लोगों को चंगा करते थे, स्पर्श करके चंगा करते थे। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने थूक से उस अंधे को चंगा करते हैं। यीशु का थूक भी प्रसाद सा है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे। योहान के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। वो अनुग्रह से परिपूर्ण थे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व अनुग्रह से परिपूर्ण था। उनका थूक भी दवा थी, उनका थूक भी पवित्र था। उन्होंने आंख पर थूक लगाया और उस अंधे से पूछा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उसने कहा, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं लेकिन चलते हैं। कभी कभी हमारी भी ये दशा है। हम भी लोगों को देखते हैं लेकिन अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं, उनको अच्छी दृष्टि से देख नहीं पाते हैं। हमारी दृष्टि कभी कभी इसी तरह होती है। लोग हमारे लिए पेड़ जैसे दिखते हैं, लोग हमारे लिए जानवर जैसे दिखते हैं, लोग हमारे लिए ईश्वर के प्रतिरूप जैसे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जितना जितना हमारी आंखें, हमारी दृष्टि शुद्ध होती जाती है, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती जाती है, उतना ज्यादा हमें लोगों में ईश्वर का सानिध्य देखने को मिलेगा। एक आध्यात्मिक पुरुष की यह पहचान है कि उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। उसके लिए सभी बराबर दिखाई देते हैं। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं दिखाई देता है, सभी बराबर दिखाई देते हैं। उसके लिए सभी ईश्वर का प्रतिरूप दिखाई देते हैं। कभी कभी हम भी उस अंधे की तरह लोगों को पेड़ों की तरह देखते हैं, जानवरों की तरह देखते हैं। प्रभु ने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसके बाद पूछा कि फिर देख सकते हो? उसने कहा, भी मैं अच्छी तरह देख सकता हूं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम सबको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। हमारी दृष्टि को बुराई देखने की आदत है। हमारी दृष्टि को दूसरों की भलाई देखने की क्षमता की कमी है। हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारी दृष्टि को शुद्ध कीजिए ताकि हम अच्छाई देख सकें। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर ने देखा कि अच्छा है। हमारी भी दृष्टि समदृष्टि बने, सबको बराबर देख सके, सब में अच्छाई देख सके, बुराई कम देख सके। इसके लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, यीशु के स्पर्श की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। धन्यवाद देते हैं विशेष करके इस सुंदर पाठ के लिए, जब तूने उस अंधे की आंखों पर अपना थूक लगाकर स्पर्श किया, वो देखने लगा, फिर स्पर्श किया, अच्छी तरह देखने लगा। प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारी आंखों को स्पर्श कीजिए, हमारी आंखों को शुद्ध कीजिए ताकि हमें दिखाई दे।
हमारी आंखों को फिर स्पर्श कीजिए ताकि हमें अच्छी तरह दिखाई दे, हमें अच्छाई दिखाई दे, पूर्णता से दिखाई दे, समता से दिखाई दे। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी